एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइज, आज मैं जो आप लोगों को वीडियो बताने वाली हूँ, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखा है, तो वो बिल्कुल सच है। मेरी मम्मी को कैंसर है और बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। तो हम लोगों को जब पता चला 2 से ढाई महीने पहले हम लोगों को पता चला कि मम्मी को कैंसर, उनका इलाज वगैरह हुआ। लेकिन मैं इतने दिनों से इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब मम्मी का जो प्रॉपर लास्ट रिपोर्ट आ जाएगा, मम्मी का रिपोर्ट बिल्कुल मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल मम्मी अच्छी हो जाएगी, तब जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी फैमिली कैसे क्या ये सब हम लोगों ने झेला और मेरी मम्मी के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स थे। पर अभी मम्मी की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। मम्मी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके कारण मैं कल जा भी रही हूँ मम्मी के घर। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि इस वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, आप लोग देखिएगा, क्योंकि भगवान न करे किसी के भी घर में या किसी के भी साथ ऐसी चीज़ें हो जो हमारी मम्मी के साथ हुआ है, हमारी फैमिली के साथ हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी होगी। तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी मम्मी को, मेरी फैमिली को आपकी सपोर्ट की, आपके ब्लेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी दुआओं का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइस, आज से लगभग 6 महीने पहले अगस्त में 15 अगस्त को हमारे यहाँ एक कॉल आया और हमें ये पता चला कि मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है। मेरी मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट है, तो 15 अगस्त वाले दिन हम लोगों को शाम को पता चला कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला है। ये सुन के ही हम लोग सुन हो गए, क्योंकि वो भी बड़ा सा ऑपरेशन, और एक नहीं 2 ऑपरेशन होने वाला, क्योंकि मेरी मम्मी को बच्चेदानी में सूजन थी, तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो हम लोगों को भी ये बात पता चली, हम लोगों का तो पैरों तले ज़मीन उसी वक्त खिसक गई थी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि शुगर पेशेंट को कट नहीं लगना चाहिए, उनको किसी भी तरीके का कोई जख्म घाव नहीं होना चाहिए। और वो भी उनको तो एक छोड़ 2 बार उनको ऑपरेशन होना था। फिर हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया। मेरी मम्मी का इलाज जो है वो मंजू गीता मिश्रा के यहाँ मेरी मम्मी का इलाज हुआ। उन्होंने एक बार ऑपरेशन किया और एक बार छोटा ऑपरेशन किया, और वहाँ से जो पार्ट होता है बॉडी से थोड़ा सा मांस काट के मुंबई के लैब में भेजा गया वहाँ जांच करने के लिए। वहाँ के लैब में जांच करके जब आया तो रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव था, मम्मी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई। फिर हम लोगों ने 1-2 डॉक्टर और दिखाया, तो सब लोग यही बोल रहे थे हमें लग रहा है कि हम इनको कैंसर का लक्षण है, कैंसर का लक्षण है। और यही भी बातें थी कि अगर मम्मी को की ऑपरेशन कराए तो भी प्रॉब्लम, ना कराए तो भी प्रॉब्लम। तो मंजू गीता मिश्रा ने कहा कि आपके पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात है शुगर की, तो शुगर हम दवा सुई पे कंट्रोल करके रखेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। फिर लगभग जब 20 दिन हो गए थे, मम्मी का रिपोर्ट आया उसके 5-6 दिन बाद, तो एक ऑपरेशन मान के चलो 25 दिन पहले अराउंड हुआ होगा, 1-2 दिन आगे पीछे हुआ होगा, डेट बाय डेट मुझे उतना याद नहीं है। तो लगभग 25 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन हुआ मम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं वैसे ही थी। मम्मी का बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो गया। वो जो छोटा ऑपरेशन हुआ उसमें तो 3 टाँके लगे थे, लेकिन उसके बाद मम्मी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, 2-4 दिन में ही अच्छी भली हो गई थी। फिर जब बड़ा ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी मम्मी का जो था सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं था। जैसे कि एक सीनियर सिटीजन है मम्मी, और उनकी बॉडी जिस तरीके से रिकवर करना चाहिए उस तरीके से उनकी रिकवरी हो रही थी, एक सीनियर सिटीजन की जैसे रिकवरी होती है वैसे ही। तो मेरी मम्मी का एज लगभग 55 या 54 ऐसे कुछ होगा। तो सब कुछ बिल्कुल सही था। डॉक्टर ने जो मम्मी के बॉडी से जो पार्ट निकाला था जो कि उनको तकलीफ़ दे रही थी, उस चीज़ को मेरी दी को कट करके दिखाया गया। उनको बोला गया कि आपके पेशेंट को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती कोई, तो ये जो चीज़ है ये इसको जब मैं कट करती तो ये बिल्कुल वाइट नहीं रहता, ये पूरा खून खून हो जाता, अजीब सा हो जाता। जब ऑपरेशन का कट लगा आपकी मम्मी को तो आपकी मम्मी का फेस वगैरह ऐसे हो जाता, तो जो कि कुछ भी नहीं, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक है, आपकी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जो ऐसी कोई बात नहीं है।
तो हम लोगों ने, मम्मी का ऑपरेशन हो गया, सब कुछ सही गया और मम्मी रिकवर भी बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। तो हम लोग रिलैक्स हो गए थे। तो फिर जो मम्मी के बॉडी से जो पार्ट निकाला गया था, जिसको कट करके मेरी दीदी को दिखाया गया था, उसको फिर से मुंबई के लैब में भेजा गया। तो वहाँ पे जब रिपोर्ट आना था, उसके बाद रिपोर्ट जैसे कि हम लोगों से 10 और 15 दिन बाद, जैसे कि 10-15 दिन, 20 दिन, हाँ 20 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आते आते। तो 20 दिन लगभग हो गए थे, लेकिन हम लोग रिपोर्ट लाने नहीं गए थे। इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उस वक्त कोविड इतने हाई पिच पे था। आप लोग भी समझ सकते हो कि कोविड कितना उस वक्त था। कौन सा, अगस्त, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में इतना ज़्यादा कोविड का था, अक्टूबर और नवंबर में। तो और उस वक्त क्या हुआ कि मेरी दी ही सब कुछ देख रही थी, मेरी दी और पापा देख रहे थे, हम लोग बाकी फ़ोन से सब लोग टच में थे। तो फिर दी की सास को क्या हुआ कि वो गिर गई और उनका कमर टूट गया। तो मेरी दी की सास भी उस वक्त बीमार पड़ गई। तो मेरी दी, मम्मी जब ठीक होने लगी, क्योंकि पापा ने काम वाली रख दिया था और पापा बोले कि इतने दिन में मैं मम्मी को हैंडल कर लूँगा बाकी सारी चीज़ें। तो उसके बाद मम्मी भी अच्छे से, उनकी बॉडी रिकवर हो रही थी। तो मेरी दी अपनी सासू माँ की देखभाल में लग गई और उसी बीच हम लोग बिल्कुल मतलब ऐसा कहीं कुछ नहीं था, माइंड में ये चीज़ें थी, हम लोग डर रहे थे, लेकिन हम लोगों को ये लग रहा था कि कम से कम साल 6 महीने ऐसा कुछ ना हो, मम्मी रिकवर हो जाए। भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि साल 6 महीने मम्मी को कुछ ना हो, कुछ ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का डर तो मन में था, लेकिन इतना जल्दी ये डर सच बन जाएगा ये हम में से किसी को पता नहीं था। तो फिर लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए थे, 30 या 35 दिन मान के चलो कि इतने दिन हो ही गए होंगे। उसके बाद मेरी दी आई, जब उनकी सांस थोड़ी सी रिकवर हो गई तो उसके बाद मेरी दी आई, फिर मम्मी को लेकर गई और सोचा कि एक बार मम्मी को चेकअप भी करवा देंगे, दिखवा भी देंगे और ऊपर से रिपोर्ट भी ले लेंगे। पर जब मेरी दी, 23 नवंबर की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो 23 नवंबर को मेरी दी गई रिपोर्ट लाने के लिए। जब दी रिपोर्ट लाने गई तो 4, 4:30 बजे हम लोगों को कॉल आया कि मम्मी को कैंसर है। और हम लोग मानते हैं कि हम लोग नहीं जा पाए। जब इतनी बड़ी बात थी तो क्या डॉक्टर का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो कॉल करके बताएं? क्योंकि आजकल जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमारा फ़ोन नंबर, हमारा ईमेल आईडी सब कुछ होता है। तो क्या उनका इतना फ़र्ज़ नहीं बन रहा था कि वो एक बार कॉल करके बता दे कि आपकी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है? उस वक्त मम्मी को कम प्रॉब्लम थी क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ही कट लगा था, तो उनको कम प्रॉब्लम थी, वो फर्स्ट स्टेज था। लेकिन उतने दिन में मम्मी सेकेंड स्टेज पे पहुंच चुकी थी। और जब हम लोगों को ये पता चला तो मेंटली हम लोग पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गए, और कोई भी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि भगवान किसी को ना दे, और किसी भी फैमिली को ये जो तकलीफ़ है, ये जो परेशानी है, वो किसी को झेलना ना पड़े, किसी को सहना ना पड़े, जो हमारी फैमिली ने झेला किया। पहले तो 2-3 दिन तक हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर हम लोग सिर्फ इसी टेंशन में थे क्योंकि मम्मी को भी नहीं बता सकते थे, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें 2 से 3 दिन तक चली। उसके बाद हम लोगों ने फिर, क्योंकि खुद ही गिरना है, खुद ही संभलना है, और सही मौके पे रहते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम निकल चुका था, जब तक रिपोर्ट हमारे हाथ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी ऑलरेडी, और हमारे लिए एक एक पल बहुत ज़्यादा कीमती था। हम एक एक पल इस तरीके से हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। फिर डिसाइड किया गया, हम सब लोग अपने अपने सोर्सेस लगाने लगे, पता करने लगे कहाँ दिखाएं, कहाँ क्या करें, कैसे क्या करें। तो इससे पहले मेरे से जो बड़ी बहन है, उनकी ननद के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, उनको भी कैंसर हुआ था। वो तो बिल्कुल यंग थी, उनकी शादी को मात्र 2 साल हुए थे। तो जब उनके साथ ये चीज़ें हुई तो मेरे जिया जी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, जितने भी दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में थे वहाँ पे उनका इलाज किया गया। पर वहाँ सिर्फ उनको 6 से 7 लाख रुपये सिर्फ उनको इसी तरीके से नोच लिया गया, मतलब कि ये कराओ, वो कराओ, ऐसे कराओ, वैसे कराओ, उन्हीं सारी चीज़ों में उनको 7 से 8 लाख रुपये उनको चले गए। उसके बाद
जब लास्ट में वो लोग थक गए वो और उनकी जो बीमारी थी वो बढ़ने लगी, उसके बाद वो लोग पटना आ गए और फिर पटना में महावीर कैंसर में इलाज उनका हुआ। महावीर कैंसर में 4 से 5 लाख रुपया वहाँ भी उन्होंने लगाया। कुल टोटल मिला के 10 से 12 लाख रुपये उनमें खर्च किया गया, लेकिन अंत में उनकी ऐसी हालत हो गई जो कि हम लोग अगर आज भी याद करते तो हमारी रूह कांप जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो मेरी जिया जी ने सबसे पहले मना किया कि नहीं, महावीर में नहीं जाना, क्योंकि डॉक्टर जो मंजू गीता मिश्रा उन्होंने बोला था कि आप महावीर में जाइए, मम्मी को सिकैया करवाइए, अगर सिकैया में होना होगा तो इनको ठीक हो जाएगा। तो मेरी जिया जी ने बोला कि नहीं, महावीर में कहीं और चल जाना, लेकिन महावीर में नहीं जाना। फिर उसके बाद ये होता है कि महावीर में तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर बड़े से हॉस्पिटल में अचानक से हमें नहीं जा सकते, क्योंकि हम उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ, दो ऑपरेशन हुआ, उससे पहले मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, डायबिटीज़ थी, ये थी वो थी। 1.5-2 महीने पहले क्योंकि जब ये भी नहीं पता चला था कि मम्मी को बच्चेदानी में सूजन है, उसके 1.5-2 महीने पहले से मम्मी बीमार चल रही थी और उनके इलाज में बहुत सारे खर्चे हुए। और मेरे पापा जो है वो एक मिडिल क्लास, वो रेंटेड हाउस में रहते हैं, उनके पास अपना खुद का शॉप भी उस वक्त नहीं था, क्योंकि मेरे पापा बाहर जाके काम किया करते थे। और जिसके कारण लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में उन्होंने बैठ कर खाया। उसके बाद मम्मी बीमार पड़ी, तो दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, तो दोनों का अपना अपना जो उनका मेडिसिन होता है, उनके खाने पीने का हर एक चीज़ का खर्च होता है। और आदमी लॉकडाउन में बैठ के खा रहा, तो कोई नहीं जान रहा था कि इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो जब पापा से हमारी बात हुई, हम लोगों ने बोला कि कहाँ जाना है, फिर हम लोगों के माइंड में आया कि हम मुंबई जाएंगे। हमने पापा से बात किया कि कैसे कैसे मम्मी का इलाज किया जाएगा। तो पापा के मुंह से एक ही आवाज़ आई कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं। मतलब कि इतना मैंने, जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना किया, जो भी ऑपरेशन कराना था, जो चीज़ें करनी थी हमने किया। मेरे पास 1 रुपये का मैं इंसान नहीं हूँ इस वक्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर अब उस वक्त हम लोग सिर्फ 4 बहन है, मेरा कोई भाई नहीं है। हम चारों ही जो है शादीशुदा हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली, और हम चारों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सब मिलके देखते हैं। पहले मम्मी पापा को मुंबई भेजा जाएगा, उनकी जो खर्च होगी, मतलब इमोशनली, फिजिकली और जिस तरीके से भी सपोर्ट किया जाएगा, तो हर एक तरीके से हम लोग फाइनेंशियली वगैरह भी सपोर्ट करने के लिए हम लोग रेडी थे कि आप जाओ, आप दी और मम्मी तीनों जाओ, मुंबई जाके दिखा के आओ। तो फिर पता करने लगे हम लोग कि मुंबई कैसे जाया जाता है, मुंबई जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों से बात किया गया, तो वहाँ जाकर पता चलता है कि जो मुंबई में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे, तब जाके मम्मी का नंबर आएगा और तब जाके मम्मी का मतलब इलाज शुरू होगा। क्योंकि बहुत सारे वो लोग जांच कराएंगे, जांच आने में बहुत सारी वहाँ जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऊपर एक तो मम्मी का 1 से 1.5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, इतना भारी, एक छोट 2 ऑपरेशन हुआ। शुगर पेशेंट है, अगर हम ट्रेन से भेजते हैं तो 2 दिन या 3 दिन ऐसे कुछ टाइम जाएगा। तो एक पेशेंट को लेकर 3 दिन तक ट्रेन में सफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट था। प्लेन से इमरजेंसी में भेजने का आप लोग भी समझ सकते हो कितना ज़्यादा खर्च आएगा। तो हम या तो प्लेन से भेज सकते थे, फिर भी प्लेन से भेज सकते थे और खर्चे कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चाहे जैसे भी हो, पहले इलाज तो शुरू हो जाए कहीं से, तो मतलब कि पता तो चले कि क्या है कैसे है। एक बार मुंबई जाके हम लोग दिखा लेते, लेकिन वहाँ जाके पता, मतलब कि सब लोगों से जब बात हुई तो वहाँ पे पता चला कि मुंबई में भी सिर्फ जैसा पटना का महावीर कैंसर है, वैसे ही मुंबई का पता नहीं क्या नाम है, मेरे माइंड में अभी इस वक्त नहीं आ रहा है। मुंबई का जो कैंसर संस्था है उसका नाम नहीं आ रहा है। तो वहाँ भी सेम इसी तरीके का है। फिर हम लोगों को पता करने लगे, फिर बहुत सारे लोगों से मेरे पापा ने बात की, मेरे हस्बैंड ने बात की, मेरे जिया जी लोग जो भी थे सब लोग बात करने लगे। तो बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि हम मुंबई से 4 बार ऑपरेशन करा के आ गए, 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा के आ गए, हमने इतना पैसा 10 लाख खर्चा किया, 12 लाख खर्चा किया, 15 लाख खर्चा किया, लेकिन मेरे पेशेंट नहीं बचे। और यहाँ तो हमारे पास ना ही पैसा था ना ही वक्त था, और वो भी कोविड का टाइम। और आप लोग समझ सकते हो कि
अक्टूबर और नवंबर में कोविड कितने हाई पिच पे था, उस वक्त ऐसी सिचुएशन हो रखी थी कि बच्चों को लेकर जाना, कुछ करना, मतलब कि ना ही हम लोग, अगर ऐसा नॉर्मल डेज रहता तो उठते पुठते सब लोग चले जाते वहाँ जाके, लेकिन ऐसा स्थिति बन गया था कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर मेरे पापा ने और जगह पता किया तो वहाँ पे पता चला, मेरे पापा को किसी ने ये बोला, जहाँ पे मेरे पापा का शॉप है, कि वहीं पे कोई है जो कि आयुर्वेदिक दवा देते हैं कैंसर का, और वो आयुर्वेदिक दवा से उन्होंने गारंटी दिया कि मम्मी को 40 दिन में ठीक कर देंगे। डॉक्टर ने पापा को ये बोला कि वो 40 दिन में ठीक कर देंगे, जो कि हम में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 40 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने एक डॉक्टर से धोखा खा रखा था, जो कि मंजू गीता मिश्रा से हम लोगों ने धोखा खाया था, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को गोल गोल ही घुमाया, कभी कुछ भी चीज़ जो थी वो क्लियर उन्होंने नहीं बोला, तो वो हम धोखा खा चुके थे। तो कहीं भी हम आंखें बंद करके इस तरीके से कोई अगर बोल रहा है तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते थे। तो हम लोगों ने उनसे कुछ डिटेल्स मांगे, जैसे कि उनके पास डिग्री है या नहीं, उनके पास कोई लाइसेंस है या नहीं, या तो उनके पास ना ही कोई डिग्री है ना ही कोई लाइसेंस है। उन्होंने बोला मैं कहीं से सीखा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुका हूँ, जो मुंबई से 4 बार 5 बार ऑपरेशन करा के आ चुके हैं, उनको मैंने ठीक किया है। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताया कि संजय दत्त को जो कैंसर है, मैंने उनको ट्रीट किया था, लेकिन उनके ट्रीट का मुझे कोई भी जवाब नहीं आया है। फिर उन्होंने बोला मैंने मोदी जी को भी ट्वीट किया, पर उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। और उन्होंने बोला कि मुझे अमेरिका में मुझे नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, उसके बाद मैं अपना जो लाइसेंस ले लूँगा, उसके बाद और भी सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो बोलने को तो लोग बोल सकते, उनके पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि हम लोगों ने जब ये डिसाइड हुआ था कि ठीक है मम्मी का हम वहाँ इलाज कराएंगे, तो उनसे हम लोगों ने बोला कि ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं लेते, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं, मेरे पास छोटा वाला कीपैड वाला फ़ोन है। तो यहाँ से दिमाग हम लोगों का और भी घूम गया, लेकिन हम लोग यहाँ थे, लेकिन हमारा तो दिल बिल्कुल भी 1% भी नहीं कर रहा था कि हम वहाँ मम्मी का इलाज करवाएं। लेकिन वहाँ पापा थे, पापा को लोगों ने बोला कि यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को किया। तो फिर हमारे यहाँ वो जासूसी करने के लिए सब लोग लग गए कि पता करते, क्योंकि यहाँ से एक उम्मीद जग रही थी और बाकी कहीं से हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। हमारे लिए एक एक पल जो था बहुत ज़्यादा कीमती था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो एक एक पल। क्यों, और यहाँ तक कि मम्मी को वो चीज़ें नहीं पता थी। कोविड का टाइम था तो बहुत सारी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद पापा वहाँ जो लेडी दवा खाने आती थी, वो एक साथ 4 से 5 लोगों को ही दवा देते हैं, ज़्यादा लोगों को दवा नहीं देते हैं। तो एक लेडी आया करती थी हमेशा उनके यहाँ, तो मेरे पापा ने देखा, उनसे फिर पूछा, बात किया, तो उन्होंने बोला कि वो 4 बार ऑपरेशन करा के मुंबई से आ चुकी हैं, और मुंबई में उनका 8 से 10 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन लास्ट में उनका कुछ नहीं हुआ। कीमो चढ़ाने का भी वो लोग 30% ही गारंटी लेते हैं, वो भी गारंटी नहीं, उम्मीद होती है, और 70% हाथ में कुछ नहीं आता है। कीमो चढ़ाने के बाद बाल उड़ता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बोला कि जब पापा को उन लेडी से बात हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं हार गई। तो मैंने सोचा कि चलिए जाने दीजिए, जो भी होगा, हम अगर मरते हुए हैं या जो भी होते, हम अपने बाल बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी अपना आखिरी समय बिता लेंगे। फिर जब वो मुंबई से पटना आई तो फिर उनको ये इन डॉक्टर के पास पता चला, तो उन्होंने अंधेरे में बोला कि मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा और अभी मैं 90 दिन हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम लोगों ने 2-3 लोगों से गुप्त तरीके से पता किया, तो फिर हम लोगों का तो फिर भी मन नहीं मान रहा था, लेकिन पापा वहाँ थे, पापा का दिल जो है वहाँ पे लग गया कि मतलब मम्मी का यहीं से, तो यहीं से इलाज होगा। हम लोगों ने कितना भी बोला, पर वो बोले नहीं, मम्मी का यहीं से इलाज होगा। तो उन डॉक्टर का जो फीस था, उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपया आपको देना होगा, जो 1 लाख रुपये पहले, बीच में 50,000, फिर आपको लास्ट में 1 लाख रुपये देना होगा। तो 2.5 लाख में मम्मी का जो इलाज है वो तय हो गया था। तो फिर बाद में उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी किया था। तो फिर 10 दिन मम्मी का दवा चला, क्योंकि पापा, हम लोगों का तो मन नहीं था, पर पापा ने बोला कि 10 दिन हमको टाइम दो, 10 दिन में अगर मम्मी का रिपोर्ट अगर नॉर्मल नहीं आता तो फिर तुम लोग जहाँ बोलोगी
वहाँ हम इलाज करवाएंगे। तो फिर हम लोगों ने बोला ठीक है, क्योंकि सब ने डिसाइड किया कि पापा की बात को मानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मम्मी का इलाज चला, लगभग 15 दिन दवा चला। उसके बाद मम्मी का जो लीवर में टच कर रहा था तो वो लीवर से दूर हो गया। फिर 40 दिन के बाद मम्मी का कैंसर का जो जांच था वो हुआ। तो उसमें बताया जा रहा है कि सारी जो जितना भी रिपोर्ट में ये आया है कि जितना भी मम्मी का जो पल्स वगैरह बन रहा था वो सब एक जगह इकट्ठा हो गया है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। थोड़ा सा लगभग सरसों के दाने से थोड़ा सा बड़ा, मटर के दाने से थोड़ा सा छोटा, तो मतलब कि उतना अभी बचा हुआ है। तो अभी मम्मी का दवा ववा खा रही है। मम्मी मेरी ठीक थी, सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी को जो कैंसर में पेन होता है कि और जो तकलीफ़ होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं आया। पर इधर मम्मी को क्या है कि हाल में ऑपरेशन हुआ है, हाल में ही मम्मी का कैंसर है, ऊपर से डायबिटीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मना है, 4 से 5 चीज़ें ही उनको खाने का अलाउड है। और उस पर से भी उनका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया इतनी सारी बीमारियों को झेलते झेलते। तो इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो मैं जा रही हूँ कल अपनी मम्मी के घर। तो अभी बस जाऊंगी, मम्मी की हेल्थ वगैरह सुधार कर, उसके बाद जब मम्मी थोड़ा सा सही हो जाएंगी उसके बाद मैं आऊँगी। तो इस वीडियो को मैं बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि जो प्रॉब्लम, जो परेशानी हम लोगों ने झेला है। तो एक तो ये है कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ। और सेकंड ये है कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से मेरी मम्मी को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा और बहुत सारी दुआएं मिलेगी। और जो लोग मेरी फैमिली के जैसे जो लोग सफ़र कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही कम मेहनत करना पड़ा है। अगर कैंसर नाम सुन के ही इतना डर लगता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत कम परेशानियां झेली है वहाँ से मम्मी का इलाज हुआ है। तो और आज भी एक जांच और रिपोर्ट आया है, तो उसमें ऑलमोस्ट मम्मी का जो कैंसर है बताया जा रहा है कि मम्मी ठीक है। लेकिन अभी मैं 100% नहीं बोलूँगी, पर ये कहूँगी कि मम्मी मेरी ठीक है। उतना जितना प्रॉब्लम होना चाहिए उतना अभी तक मम्मी को फेस नहीं करना पड़ा, सिर्फ अभी वीकनेस है। तो खाने पीने प्रॉपर खान पीन ना मिलने के कारण भी मम्मी का ये जो वीकनेस वगैरह है। अब मैं जाऊँगी देखूँगी तो फिर मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगी तो ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों को मम्मी की हेल्थ के बारे में सब चीज़ अपडेट करूँगी। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे मेरी फैमिली ने सफ़र किया वैसे किसी की फैमिली सफ़र ना करे। उन लोगों को एक थोड़ा सा मेरी तरफ से ये सपोर्ट भी होगा। और अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ मैं डॉक्टर से सारी बातें करूँगी, सब चीज़ करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों के और भी डिटेल में जो चीज़ें होंगी समझाऊँगी, क्योंकि अब तक मैं उनसे फेस टू फेस नहीं मिली हूँ, तो मुझे उतना ही बातें पता है जितना कि मेरे फ़ोन पे मेरी फैमिली मेम्बर से बातें हुई। सो इस वीडियो के यहीं पे एंड कर दो। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, तो इस वीडियो के एंड करते प्लीज़ आप लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी गाइस कि इस वक्त जितना भी खर्च है, मेरे हस्बैंड, मेरे जिया जी, बाकी सब लोग, मेरे पापा, सब मिल के मम्मी का खर्च उठा रहे हैं। पर एक बेटी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो मेरी कुछ अगर अर्निंग हो जाती है तो मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाऊँ, खास करके अपनी मम्मी के लिए। मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने हस्बैंड के बलबूते पे कुछ भी करूं, क्योंकि वो मेरे अपने हाथ से जो उठा कर देंगे मैं उतना ही करूंगी, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में खर्च कितना होता है वो मैं बता भी नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ अर्निंग हो, मैं अगर इतनी मेहनत करूँ तो मुझे इसका कुछ फल मिले, ताकि मैं अपनी फैमिली को और ख़ास करके मैं अपनी मम्मी को करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को ना कोई बेटा नहीं है। तो जो अपना बच्चा जो कमा कर पहले हाथ में रखता है, वो खुशी मैं अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। सो इतना ही आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। मैं अगर इससे पहले अगर मैं वीडियोस बनाती तो डेफिनेटली मैं रो रो कर वीडियो बनाती, पर इस वक्त मैं सही में हूँ, मेरी मम्मी ठीक है, बस उनको वीकनेस है। अब मैं जाऊँगी, आंखों से देखूँगी तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड कर देते हैं। मेरी भावनाओं को समझिएगा, मेरी
बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा।